हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काइंडली चैट बॉक्स पे रहे एक्टिव, और अगर मेरी वॉइस क्लियर है देन टाइप 2 इन चैट बॉक्स। ओके जी, दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहले है मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम फाइजा शाह। आई हैव डन डबल मास्टर्स इन अ सेम ईयर. I have done MBA specialization in finance and accounting and MSc economics. ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं 3 लाख प्लस अर्निंग कर चुकी हूँ, और बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही अमेजिंग लोगों को अब मैं सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, जो मैंने बहुत ही अपने अच्छे मेंटोर से सीखा। वही नॉलेज और उसमें थोड़ी बहुत और जो कुछ एक्सपीरियंस में गेन करती जाती हूँ, वो मैं अपने अमेजिंग पोटेंशियल पर्सन के साथ शेयर करती जाती हूँ। सबसे पहले है वेलकम मेरे सेशन में। आज का सेशन कोई खास किसी खास आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं दे रही, बल्कि एक हाईली मोटिवेशनल किस्म का भी कह सकते हैं। और ये जो नॉलेज जो आज के सेशन में आप लोगों को मिलेगी, वो ना सिर्फ आपके इस बिजनेस में बल्कि आपकी लाइफ में आप कोई भी काम करें उन सब में आई एम श्योर कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो तमाम नॉलेज आप आगे इम्प्लीमेंट करके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स अटेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज का सेशन किस टॉपिक पे है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जल्दी से बताएं आज का सेशन किस टॉपिक पे है, अगर किसी को मालूम है तो। चलिए, टाइम मैं वेस्ट नहीं करी बिकॉज हम ऑलरेडी स्टार्ट हमने लेट किया। या एग्जैक्टली, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है ये तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन स्ट्रेस के बारे में आई एम 100% श्योर कि आप सबको पता है। सो सिर्फ ये बताएं कि स्ट्रेस बेसिकली टेंशन, जो कुछ भी आपके माइंड में आता है, आपको उस टाइम क्या फील होता है। लाइक आप लोग गुस्से में आ जाते हो, कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं, क्या आप लोगों के सिम्टम्स होते हैं जब आपको स्ट्रेस फील होता है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जल्दी जल्दी एक्टिव रहें। हाँ बिल्कुल, गुस्सा तो बहुत शदीद आता है। एग्जैक्टली exactly. असल में कहते हैं ना कि गुस्सा उस इंसान को आता है जो अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को या फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, और साथ साथ आपकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जब हम उसको कंट्रोल ना कर पाए, बहुत गुस्सा आता है। एग्जैक्टली exactly. देखें, ये हालात हैं हम सब के एक जैसे। आई थॉट कि शायद वो उदास होके, लेकिन सबका एक ही इशू होता है, गुस्सा। ठीक है, और गुस्सा तभी करते हैं जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। देखिए, आज का सेशन प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि जब आप ये बिजनेस भी ज्वाइन करें, आपको ये नॉलेज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। साथ साथ आप यही नॉलेज अपनी लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल पर्सनल, बहुत 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 फायदा होगा। अच्छा जी, मैं ना आपका टाइम, वीडियो भी नहीं है, मुझे आवाज नहीं आ रही क्लास की, और वीडियो भी नहीं है। ओहो, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है। वॉइस बाकी सबको तो क्लियर है, आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू है। जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। इसमें हम ये कहाँ पर, स्ट्रेस स्ट्रेस, ये हो गया हमारी डाउन। अच्छा जी, आज जल्दी से बताएं, स्क्रीन शो हो रही है? ओके ग्रेट। अच्छा जी, आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। एंड बेसिकली आज जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल जो एक्सट्रीमली फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके जो लाइफ में उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है,
उनके बारे में, फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स क्या होंगे जो जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि भाई आप स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले सैड स्ट्रेस, ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है जरा थोड़ी सी स्ट्रेस को बोरिंग नहीं बनाना, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, stress basically क्या होता है, can be defined as an any type of change that causes physical, emotional or psychological strain. Stress is your body's response to anything that requires attention or action. Simple terms में अगर आपको बताऊं तो stress कहाँ यूसेज आता है, जो भी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपके कंट्रोल में ना हो। और हम लोगों का जो स्ट्रेस होता है वो तभी होता है जब हम किसी सिचुएशन को या हम कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है, तो तभी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। साथ साथ क्या है कि जी इसकी टेक्निक्स मैनेजमेंट जहां पे बात आ जाती है, तो बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोग्राम्स इंटेंडेड टू हेल्प पीपल डील मोर इफेक्टिवली विद स्ट्रेस इन देयर लाइव्स बाय एनालाइजिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेसर्स एंड टेकिंग पॉजिटिव एक्शंस टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट्स। बेसिकली आपको वो तमाम सॉल्यूशंस की तरह हम फोकस करवाएंगे जिसकी बेसिस पे आपको टेक्निक्स, कोई भी ऐसे वेज हो जिसके जरिए आप उसी टाइम अपना जो स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, इसको कंट्रोल कर सकें और वो ओवरकम हो सके, ठीक है, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकें। अच्छा जी, बेसिकली हमारे स्ट्रेस ट्रिगर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हो, जैसे सेल्स तक जो काम होता है या कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, जो बिजनेस करते हैं, स्ट्रेस भी फिर हाई लेवल का होता है। देखिए यहाँ मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगी। बेसिकली 90% पॉपुलेशन सफर कर रही है स्ट्रेस से, ठीक है, पूरी दुनिया में। और ये बेसिकली एक ये लाइफ का हिस्सा बन चुकी है और हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। और लाइफ में जो कहते हैं ना कि हमारा 10% जिंदगी में जो कुछ होता है वो तो होता है, ठीक है, लेकिन 90% बेसिकली हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन होता है वो बड़ा मैटर करता है। और हम लोगों का जो स्ट्रेस बेसिकली कनेक्टेड है वो उस रिएक्शन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा जी, जो भी हम कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं, इवन के अब पता है जॉब के साथ इशू क्या आ जाता है, हमारा कोई सैलरी पैकेज का इशू आ जाता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम बताते हैं, जब एंटर हो जाते तो बैंड बजा देते हैं हमारी ठीक ठाक, तो बंदा यही सोचता है कि ओ माय गॉड इतना काम कौन करेगा, बीमारी है, तकलीफ है, आपको तो जी उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या इश्यूज आ जाते हैं, मेजर पर्सनल स्ट्रेसर्स, हमारे फैमिली के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे फैमिली में काफी जैसे अच्छा एक और बात आप लोगों के माइंड में आती होगी जरूर कि हम लोगों को लगता है कि शायद हम बड़े स्ट्रेस में और जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं वो बड़े चिल होते हैं, लाइक उनको इतनी इतने इश्यूज होते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह कि वो बड़े अच्छे से कैसे मैनेज कर रहे हैं और हम जरा जरा सी बात पे टेंशन में ज्यादा आ जाते हैं। और हमें इवन कहा भी जाता है तुम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, इसकी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है जितनी टेंशन ले लेते हो। तो वजह क्या होती है कि टेंशन उन्होंने भी देखी होती है, स्ट्रेस उन्होंने भी गुजारा था, लेकिन उसको मैनेज करना सीख चुके होते हैं। तो वही टेक्निक्स जो आप इतने टाइम के बाद सीखो तो बेहतर नहीं है कि बहुत जल्दी अपनी लाइफ को सेट करने के लिए सीख ही लें। तो फैमिली में काफी इश्यूज हो जाते हैं, कुछ फैमिली झगड़े किसी की फैमिली में बहुत रहते हैं, या आपकी जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से भी काफी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है। क्योंकि आप जब अपनी कोई परेशानी है आप अपनी पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप कह सकते हो शेयर नहीं कर पाते, तो तब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बात इतनी नहीं होती जितनी हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है ना, और बस फिर तो हमारा काम तमाम हो जाता है। अच्छा जी, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली आजकल की जो सूरत हाल है आप देख सकते हो। आजकल की क्या, पाकिस्तान की तो खैर फॉरएवर एक जैसे कहते हैं ना फॉरएवर ग्रीन, तो फॉरएवर ग्रीन में ये हालात हैं कि फॉरएवर ही इसका स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, फाइनेंशियली डाउनफॉल रहता है, फाइनेंशियली लोग स्टेबल नहीं होते, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से लेके नहीं चल सकते। कहते हैं कि जो पैसा है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। ये पहले एक इकोनॉमिक्स की वो उसमें डिटेल में जब मैंने पढ़ा था एमएससी इकोनॉमिक्स में, तब ये बात की गई थी। लेकिन बेसिकली अगर पैसा ना हो तो वो भी एक बहुत बड़ी बुराई की जड़ बन जाती है, क्योंकि क्राइम रेट और बहुत कुछ फैमिली सोशल पॉलिटिकल के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा मुतासर होती है। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और मेल है कि फीमेल है, दोनों का एक ही हाल होता है, ठीक है। फीमेल्स का ये होता है बेचारी रोना धोना कर ही लेती हैं तो काफी हद तक वो रिलैक्स हो जाती है, बेचारे मेल जो है वो अपना गुस्सा कर लेते हैं या फिर वो बाहर चले जाते हैं।
तो ये एक चीज है। उन बेचारों को तो पहले ही से वो ये कहते हैं ना कि जी रोना नहीं है, तो वो रोने वाली चीज है फीमेल्स के साथ कनेक्टेड हो जाती है। अच्छा जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं ऐसे, कोई तो किसी को फैमिली जेनेटिक्स में भी ऐसा कोई इशू होता है डिप्रेशन का भी, या फिर आप कोई अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का कोई ऐसा मसला हो गया है जिसकी वजह से वो फिजिकली फिट नहीं है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस में अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज कर देना, तो ये भी ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है, स्टबर्न किस्म की होती है, जिद्दी किस्म के होते हैं, और नेचर वाइज इनहेरिटेड भी गुस्से वाले होते हैं, तो और स्ट्रेस ज्यादा जल्दी, टेंशन ज्यादा ले लेते हैं। इसकी वजह से पता है हम बहुत कुछ अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं। जब हमारे इर्द गिर्द के अगर हमारे पेरेंट्स है या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, बचपन से देख देख के वही हाल हमारा भी हो जाता है, और हम भी जी सही किस्म की टेंशन भी लेते हैं और गुस्सा भी करते हैं। वो तो हो गया ना कि हमने जब टेंशन लेते तो फिर हम दूसरे को भी बता देते कि जी हमने टेंशन है इस टाइम, तो हमसे बात ना करे कोई। अच्छा जी, फिर आ जाता है मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हमारे इन्वायरमेंट में सराउंडिंग के हिसाब से भी बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। अब जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस में भी आप देख सकते हो, जैसे मरी का इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर कितने लोगों की डेथ हो गई, तो उसमें तो हर गवर्नमेंट का भी एक रोल बनता था, लेकिन उन्होंने तो खैर पता नहीं कौन सा रोल बनाया। अच्छा जी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे कि आप देखते हो कोविड-19 की सिचुएशन है, और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि डिप्रेशन पीरियड आ गया, बिजनेस भी, जॉब्स भी, ऐसे ऐसे लोग थे जिनसे मेरी बात हुई 15 साल, जिन्होंने जॉब्स की हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी भी जॉब्स चली गई, डाउन साइजिंग हुई है, जॉब्स चली गई, बाहर मुल्क से लोग वापस आ गए। तो ये इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी, जब आपकी इकोनॉमिकली स्टेबल पोजीशन ना हो, पाकिस्तान में तो ये खैर हालात हैं कि इकोनॉमिकली सिचुएशन, जॉबलेस पीपल बहुत हैं, और कोविड-19 के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है, जैसे पीआर चलती है, आप अच्छे खासे मेहनती इंसान हो लेकिन आपको जॉब भी नहीं मिलती, काम भी नहीं मिलता, तो ये भी इश्यूज आ जाते हैं। और लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। तो अच्छा जी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। देखिए, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स बताना और थोड़ा सा ये बताने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया देना, फिर उसके बाद हम ठीक ठाक डिटेल में सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, और काफी अच्छी अच्छी नॉलेज और चेंज सी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, जो हमारे इमरान खान साहब हैं इससे पहले आ जाती, कभी पाकिस्तान की हाल देखे तो जी कभी मार्शल लॉ लग रहा है, कभी नवाज शरीफ की कहानी चल रही, कभी इमरान खान की चल रही है, कभी ये जी चेंज आई नहीं है, चेंज आ गई है, जो उनके इस टाइप के क्या कहते हैं, स्लोगन होते हैं कि लोगन होते हैं, स्लोगन ही होते हैं आई थिंक। अच्छा जी, फिर है टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये क्या है? अब बेसिकली अब देखिए, अगर हमारे साथ हमारे जो पेरेंट्स वगैरह वो आईफोन या कंप्यूटर्स या सेल फोन्स, इनका एंड्रॉइड फोन्स, इनका इतना यूज नहीं समझ पाते। अब जितना आप देखते हो डिजिटल एरा अब जो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या है, बहुत से ऐसे लोग जो कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो वो बहुत सी चीजों में डाउन चले गए हैं। अब देखिए, आप कोविड-19 में सारे बिजनेस जो थे वो ज्यादातर ऑनलाइन हो गए, शिफ्ट हो गए लोगों ने, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ जो चेंजेस आ रही हैं उसके साथ साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने साथ अपने आप को फ्लेक्सिबल बना रहे थे, वो तो सेट हो गए। लेकिन जो लोग इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से नहीं सीख सके, इससे बेनिफिट नहीं हासिल कर सके, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस में आए, तो ये भी एक इशू आ जाता है। तो ये थे बेसिकली थोड़े बहुत इश्यूज। अब बात ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स की तो बात करें तो जी, इसमें आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, नींद का बहुत इशू होता है, इंसोमेनिया तक की एक कंडीशन आ जाती है, सर में शदीद दर्द है, लेजीनेस रहती है, आपका बॉडी में शिवरिंग की भी होता है, और एक बहुत बड़ा इशू है जो यहाँ मेंशन नहीं है, फोकस। आप कोई भी काम फोकस से नहीं कर पाते, ठीक है। तो फोकस का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक, जैसे कहते हैं ना, इंसान 10 काम में फोकस नहीं कर पा रहा होता, काम भी ठीक नहीं होते, टाइम नहीं मैनेज होता, ये तमाम चीजें भी आपके स्ट्रेस के साथ। फिर हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, बीपी बहुत हाई रहता है, ये भी बहुत आजकल बहुत प्रॉब्लम है भाई। मसल्स टेंशन है, ये जॉ क्लेंचिंग, और ये बेसिकली क्या होती है, सारे टेंशन के। अब ये मैं आपको फिजिकल सिम्टम्स बता रही हूँ, ठीक है। स्टमक में, ये जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और स्टमक में पेन रहता है, अल्सर का इशू आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं स्ट्रेस के साथ कनेक्टेड है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम और भी जूम करते हैं।
जैसे अब इसमें बता दी स्पिरिचुअल इफेक्ट्स क्या हैं, ये भी आपको पता चलना चाहिए कि लॉस ऑफ लव टुवर्ड्स अदर्स, आपका दूसरों की तरफ जो एक होता है कि आप दूसरों का ख्याल रखना भी, और वो जो एक घर वालों के साथ भी और फ्रेंड्स के साथ भी आप थोड़ा पीछे हो जाते हो, एक आइसोलेशन वाली कंडीशन में रहना ज्यादा पसंद करते हो, खुश रहना नहीं अच्छा लग रहा होता, पीस नहीं होता, पेशेंस खत्म हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, तो जी पाकिस्तानी फुल ऑन 100% है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ये भी आ गया जी इसी में। फिर क्या होता है, ग्राइंडिंग टीथ है, टेंशन इन द जॉब, फिर वही चीज है कि जी पैनिक डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं स्ट्रेस के, कहाँ चले गए जी, अब हम आ जाते हैं बेसिकली मेंटल सिम्टम्स की तरफ। मेंटल सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, अब वो मैंने फिजिकली बता दिया आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। मेंटल जो सिम्टम्स है वो एंजाइटी है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। अब डिप्रेशन की एक सिवियर कंडीशन होती है। अब देखिए एंजाइटी है, अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है। अब ये आपका क्या होता है, आप हेलुसिनेशन होती है, आपको इतनी हद तक डिप्रेशन और एंजाइटी का स्ट्रेस होता है, आपके माइंड में वो सोचें बनना शुरू हो जाती है नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं कि होता क्या है, ठीक है। बेसिकली आपके दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। एक कहते हैं EUSTRESS, यूएस स्ट्रेस जिसे कहते हैं गुड स्ट्रेस, ठीक है। यानी स्ट्रेस भी दो तरह का होता है। यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज करूंगी, मुझे जल्दी से जरा बताएं वॉइस क्लियर है कि नहीं, वॉइस क्लियर है, जल्दी से बताएं। ओके ग्रेट। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे ना, ये बताएं, क्योंकि मैं जा रही थी ये टॉपिक जिस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना सॉल्यूशंस, तो मजा आ जाना। चले ग्रेट, ओके जबरदस्त। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। एक होता है EUSTRESS, यूएस स्ट्रेस जिसे कहते हैं गुड स्ट्रेस। ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, गिव एक्स्ट्रा बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड फोकस व्हेन प्लेइंग। जब हम किसी स्पोर्ट्स में होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव किसी एग्जाम में होते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में कंपटीशन वाली स्टेट होती है, उसमें एक जो एक्साइटमेंट होती है और एक जो, जिसे मैं कहती हूँ ना, बंदे को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो स्ट्रेस वो मजे का स्ट्रेस होता है, ठीक है। वो ऐसा स्ट्रेस होता है जिसमें आप काम करते हो, जैसे कहते हैं ना। अब मेल को अगर जो एग्जाम से पहले वाली जो रात होती है जिसमें फुल फ्रेंड्स का ग्रुप बैठ के पढ़ाई करता है, स्ट्रेस भी होता है लेकिन उसमें एंजॉय भी बड़ा करते हैं, वो जो स्ट्रेस होता है ना। और उसमें एक होता है कि फ्रेंड्स के सर्कल में किसके मार्क्स ज्यादा नहीं, ये फीमेल्स फीमेल्स जरा, जरूरी नहीं कि सब, लेकिन कुछ 90% तो मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेती है, बड़ी बुरी हालत होती है उनकी जब तक पेपर दे के नहीं आते। तो मेल का अब ये क्या, कंपटीशन की जब स्टेट हो ना, उसमें जो एक मजे का स्ट्रेस होता है वो वाला जो होता है ना, गुड स्ट्रेस होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। दूसरा कौन सा आ जाता है, उसमें मैं बताती हूँ, डिस्ट्रेस, DISTRESS, ठीक है, बैड स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें ये हो जाता है कि हम ना, दैट गिव्स अस बर्डन, हमारे माइंड पे ना एक बर्डन हो जाता है कि बस ये फीमेल्स वाला स्ट्रेस है, ठीक है। दैट गिव्स अस बर्डन। ये बैड स्ट्रेस जो डिस्ट्रेस है ना, ये लड़कों को तब होता है जिस टाइम इनको प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना पड़ता है। फीमेल्स तो जी स्टडी से ये वाला स्ट्रेस दबा के लेते हैं। अच्छा जी, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है, जब आप ये सोचते हो कि जी माइंड में कोई बात स्टक हो गई है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे जी, फैमिली की हेल्थ के बारे में। अच्छा इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली एक ही बात सोच रहे, जाग रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में वही बातें स्टक हो जाती। उसमें क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेने की वजह से आपके माइंड में HPA एक्सिस, ठीक है, इसका मैं पूरा डिटेल में नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप कहोगे साइंस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया। बस सिंपल बता रही हूँ, एक एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं आपके ब्रेन में, एक जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल, CORTISOL। ये स्ट्रेस हार्मोन सिंपल टर्म्स में कहती थी, वो सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जी गुस्से में रहते हैं ना, इसकी वजह होता है हमारे माइंड में ना ये कॉर्टिसोल, तो पाकिस्तान के तो फुल 99% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी वजह से हमारा इशू क्या आ जाता है, ये जो बैड स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा थिंकिंग पैटर्न, हम प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते। हम जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और फिर भी हम कहते हैं जी तैयारी तो की थी मगर कुछ याद नहीं आ रहा। खासतौर पर प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हो जाओ ना, जब स्टार्टिंग की बिजनेस में या कोई भी उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, तो उसमें प्रेजेंटेशन के खड़े हो तो आधी तो प्रेजेंटेशन भूल ही जाता था बंदा, अगर जब तक मल्टीमीडिया यूज ना करे तो। अच्छा, ये प्लानिंग पैटर्न्स इन आवर माइंड, हमारे माइंड में जो प्लानिंग पैटर्न्स है ये बड़े इफेक्ट होते हैं। मेमोरी लॉस का इशू होता है बहुत ज्यादा,
तो ये तमाम चीजें क्या है, ये अब आपके बैड स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यही इसी वजह से आपका जो डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी, आपकी हेलुसिनेशन वाली कंडीशन जिसमें आपको लोग भी नजर आना शुरू होते थे, फिर ये बहुत ही सिवियर है, क्योंकि साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ी थी किसी जमाने में। तो ये सारी चीजें, फिर पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, आप घबराहट भी होती है आपको, और सैडनेस बहुत मतलब आप कुछ भी आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स आप चेंज करने की कोशिश करते हो, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक सैडनेस होती है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे एक और बात बताइए, ऑफ्टन पीपल विद क्रॉनिक स्ट्रेस ट्राई टू मैनेज इट विद, अच्छा फिर बिहेवियर में बड़ी जिसे कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे, तो ओवर ईटिंग, ठीक है, ये बहुत लोगों में होता है कि इमोशनल इम्बैलेंस जब होता है तो लोग जी खाने की चीजों पे मीठा और ये और वो चीजें खा के उनको लगता है कि जी स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने अपना स्ट्रेस, और स्पेशली जिन्होंने वेट बहुत ज्यादा गेन किया है उनको डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में बस ओवर ईटिंग और ज्यादा वो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेस का भी एक इफेक्ट ये भी होता है कि जी आप ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा करते हो, और ये डिसऑर्डर की फॉर्म में भी आ जाता है। यूट्यूब पे मैंने ऐसी, मुझे पता नहीं, कोई शायद वियर्ड किस्म की वीडियोस देखने का बड़ा शौक होता था कि जी वहां पे अब स्ट्रेस, कुछ लोगों को उनकी जो अजीब अजीब मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या होता है कि जी वो मीठा खाने की इतनी ज्यादा आदी है कि वो बस दिन रात वो पता नहीं कितनी चॉकलेट्स और पता नहीं कौन कौन सा वो मीठा खाना है, क्यों? स्ट्रेस की वजह से। किसी को क्या है कि वो कोई और पोटैटो, ये चिप्स जो है फ्रेंच फ्राइज टाइप, ये लेने की इतनी आदत है कि जो उनको मेंटल स्ट्रेस रहता है तो बस वो पूरी जिंदगी उन्होंने पता नहीं कितने सालों से वही खा रहे हैं कि जी बस हम और कुछ नहीं खा सकते, और ये अजीब अजीब किस्म की, वर्ड किस्म की इनकी है। अच्छा, फिर क्या आ जाता है, ओवर ईटिंग है, शॉपिंग भी आ जाती है। लोग शॉपिंग करने के, खासतौर पे फीमेल्स को, वैसे सच बताऊं तो स्ट्रेस में अगर बंदा शॉपिंग करे ना, बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी फील होती है। लेकिन ये कि ये भी एक इशू आ जाता है कि बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो ये भी। और इंटरनेट, आप बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करना शुरू कर देते, लेजी हो जाते हो, आप एक ही जगह बैठे हुए हो, लोगों से बातचीत बंद कर दे तो बस ये इंटरनेट सर्फिंग की तरफ फोकस होता है। स्मोकिंग, मेल का ये बड़ा इशू आ जाता है, ड्रग्स वगैरह यूज करना शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद साइड या बहुत से दूसरे एरियाज में, ये शायद मुझे जहां तक थोड़ी बहुत नॉलेज है, वहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स का यूज हो रहा है, बिकॉज आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई है, मेल है कि फीमेल है, बहुत ज्यादा हो गई है। तो वजह क्या है? वजह हालात हैं, डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि हालात हैं ऐसे कि मसले बना, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है कि आप ये अपनी हालात, अगर ऐसे हालात है तो अपने आप को और खराब कर दो? ठीक है, अब इसमें भी कुछ बताया, हेडेक्स हैं, बाकी जो है डिटेल हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि काफी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए, अब तो आ जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, बात आ जाती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में, स्पिरिचुअली, मेंटल, फिजिकल, आपकी जो टेक्निक्स होती हैं ये किस किस तरह की हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना, इनको बताने से पहले मैंने बहुत सी जो टेक्निक्स मैंने फर्दर भी सर्च की, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगी, फिर मैं इनकी तरफ आती हूँ। बड़े गौर से सुनना, ठीक है। सॉल्यूशंस की अगर बात की जाए तो आपको डार्क चॉकलेट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मीठा, अब इसके मतलब नहीं कि आप ओवर ईटिंग की तरफ चले जाओ कि जी वेट बढ़ा दो और अपना काम तमाम कर दो। डार्क चॉकलेट के अंदर ऐसे होते हैं कि आपका जो हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं वो थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, आप थोड़े हैप्पी रहते हो और आप स्ट्रेस कम लेते हो, ठीक है, वो खुशी होती है ना चॉकलेट्स देख के, लेकिन डार्क चॉकलेट, ठीक है। एक्सरसाइज को मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताना है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस अमेजिंग अमेजिंग है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। योगा को भी साथ ही हम कर देते हैं। सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, ये सोल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, मैं ये आपको बड़े ऑनेस्ट में बता रही हूँ, अगर आप इन बातों पे अमल करोगे ना, तब फायदा होना है। सुनकर माइंड में रख के इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई फायदा नहीं है, कख जैसे कहते हैं ना, कख 1% फायदा नहीं होने वाला। तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब सेल्फ बिलीव आपका स्ट्रॉन्ग कब होता है? आपको, अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना बड़ा जरूरी है। आपको यकीन होना चाहिए, गलतियां इंसान करता है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी जात पर और अल्लाह की जात पे तवक्कल होना बड़ा जरूरी है। जिस इंसान को अल्लाह की जात पे तवक्कल होता है, ये स्पिरिचुअली फिर मैं इंडिविजुअली भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। जिस इंसान को अल्लाह की जात पर तवक्कल होता है कि अल्लाह ने अगर आज भी दिया है, फ्यूचर के बारे में डाउट्स नहीं है, उसको यकीन है कि अगर अल्लाह ने आज मुझे दिया है, रिस्क दिया है, इज्जत दी है, सेहत दी है, तो अल्लाह ताला मुझे बाद में भी देगा। मेहनत करना शर्त है, ठीक है, मेहनत जरूर करनी है, लेकिन यकीन अल्लाह पर रखना, तवक्कल। मुझे याद है कि मेरे और मेरी सिस्टर के एग्जाम्स के, इसकी मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। मेरी बहन ना
ऑनेस्टली बताऊं, बुक का पहले पेज जहां से स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट पेज से लेके एंड का पेज तक, वो पक्का रट्टा था कि समझती थी पूरी बुक याद करनी है, और पेपर में तब उसको होता था कि अब मेरी तैयारी है। अच्छा, मेरा क्या सीन था, मैं ना कभी भी, मुझे जिंदगी में नहीं याद, मैंने डबल मास्टर्स साथ किया, पोजीशन होल्डर भी थी, पीएमएस के एग्जाम्स भी दिए मैंने, और काफी कोर्सेज भी किए हैं। तो मुझे शुरू से क्या था, मैं बस जितना मुझे लगता था मेरा माइंड है, मैं उतना ही पढ़ती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि 5 years के पेपर्स और थोड़ी अपनी वो कहते हैं ना कुछ माइंड लगा के, मुझे लगता था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आ जाए। उसके अलावा मैं ना बस मुसल्ले पे बैठ जाती थी, मतलब कहने का मतलब ये, और मुझे अल्लाह पर यकीन होता था कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जितना मैं ऑनेस्ट में पढ़ती थी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती, मतलब मैं कहूँ कि अगर मैं 60% पढ़ती थी, बहन 100% पढ़ती थी, मैं 60% पढ़ के मेरे मार्क्स मेरी बहन से ज्यादा आते थे। रीजन क्योंकि मैं अल्लाह पर तवक्कल रखती थी, और मेरा अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कल होता था कि मुझे अल्लाह ताला एग्जाम में ना, पेपर में मुझे, मेरे तक मुझे आ जाता था आंसर, भूला हुआ क्लास का कुछ भी मुझे याद आ जाता था। मेरे इतने अच्छे पेपर्स और हर चीज अल्लाह ताला ने मेरी, सिर्फ एग्जाम नहीं, जिंदगी में भी। तो ये याद रखना, इंसान को जिंदगी में उतना ही मिलता है, ये याद रखना बात। ये आप लोग वासिफ अली वासिफ के किसी की भी कोट्स भी पढ़ो, इंसान अपनी जिंदगी में उतना ही हासिल करता है जितना उसको अपने रब पर यकीन होता है कि वो मुझे देगा। तो याद रखें, वो यकीन, जब आपको अपने रब पर तवक्कल यकीन होता है, उसके हिसाब से आप फिर एफर्ट करते हो, और अपना सेल्फ बिलीव भी उसकी तरह ही कनेक्टेड होता है। जिस इंसान को अल्लाह पर यकीन नहीं होता, उसका अपना सेल्फ बिलीव भी बड़ा वीक होता है। तो ये चीजें कनेक्टेड है, तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात भी बताऊंगी, तरह जो फनी कॉमेडी स्पेशल किस्म के, आप कपल शो का हरगिज मतलब नहीं कि कपल शो देखो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आप ज्यादा हंसो, ठीक है, कहते हैं लाफ लाउड टाइप, आप ज्यादा कहकहा लगा के हंसना, ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस होती हैं, और आई एम श्योर आपको काफी, आपने देखी भी होगी ऐसी वीडियोस वगैरह जो आपको ये तेज कहकहा लगा के हंसने वाली बात बताते हैं। क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें आप अपना जो होता है ना, स्ट्रेस रिलीज करती है आपकी बॉडी, और आप रिलैक्स हो जाते हैं। बेसिकली आपका मकसद क्या होता है, ये जो आपको मैंने बताया था ना, एक हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, इसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है जब आप खुश रहना स्टार्ट करते हो। खुश रहना आदत बनानी चाहिए, शुक्रगुजारी की आदत डालें, ठीक है। आप शुक्रगुजार हो ना, अल्लाह ताला आपको वैसे भी बहुत नवाजता है। याद रखना, अगर तकलीफ में अल्लाह का सच्चे दिल से शुक्र करें, ये नहीं कि सिचुएशन में इंसान को भी पता होता है, ये नहीं कि आप ऐसे सोच के शुक्र अदा करो कि जो मेरे हालात है अल्लाह तेरा शुक्र है। नो, ऐसे नहीं, बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम अल्लाह की उस तकलीफ दे सिचुएशन में अल्लाह की बाकी नेमतों को याद रखकर अल्लाह से आजिज होकर शुक्रगुजारी, वो शुक्रगुजारी आपकी तकलीफ को भी कम करती है, आपके अंदर सुकून लेकर आती है, और अल्लाह ताला आपकी नेमतों को बढ़ाता है। कुरान पाक में बार बार जिक्र है कि शुक्रगुजार लोगों के लिए अल्लाह ताला ने, फिर उनके इनामात ज्यादा होते हैं, अल्लाह ताला और ज्यादा नवाजता है। तो ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास चीज है तो शुक्रगुजार हो कि जी आज मेरे पास ये चीज है, शुक्र। याद रखना, आज आप अगर ये सोच के कह रहे हो ये चीज मेरे पास नहीं है और मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ, मुझे अल्लाह से गिला है कि मुझे ये क्यों नहीं दिया। याद रखना, जिंदगी में हमें कभी भी 100% कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर जो कुछ आपके पास है, अगर आज आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकता है जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, लेकिन कोई ना कोई चीज कमी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में रहती है। तो फिर क्या आप दूसरी चीज के लिए वो खुश, आप वो चीज जिसके लिए आप पहले उदास थे, आप किसी और चीज के लिए उस टाइम उदास हो जाओ कि जब वो आपको चीज मिली हुई हो। तो ये आपको हैबिट डेवलप करनी है, और यही चीज अल्लाह ताला को पसंद है, ठीक है। और फिर जब इंसान अल्लाह ताला की रजा में राजी होना सीखता है, बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा आसान भी है, ये बड़ी टेक्निकल चीज है, लेकिन जब इंसान को अल्लाह की रजा में राजी रहता है, शुक्रगुजार होता है, अल्लाह ताला उससे बहुत बहुत ज्यादा नवाजता है, इंसान के गुमान से भी ज्यादा। अच्छा जी, फिर क्या, ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारे जो कि आपको कहते हैं ना रिचार्ज करते हैं, जैसे कहते हैं ना इंतहाई पॉजिटिव, मोटिवेट करने वाले, बेस्ट लोग, कॉन्फिडेंस देने वाले, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो कि कॉन्फिडेंस देते हैं, जी यू कैन डू इट। ये नहीं कि आपका मजाक उड़ा के आपकी बैंड बजा के रखते हैं, नो, आपको कॉन्फिडेंस है, आपकी बात सुने, आपका दुख सुने और आपको अच्छा मशवरा दे। मशवरा लेने के लिए भी बड़ी मुश्किल, कई लोगों का ये भी बड़ा मसला है कि आप मशवरा तो लेने की कोशिश करते हो, लेकिन हर कोई चाहता है कामयाब हो जाओ, लेकिन हमसे कम। तो ये वाली सिचुएशन देखकर मशवरा लेना भी, और अपने दिल का, जैसे कहते हैं ना अपने माँ बाप या मतलब कोई भी ऐसे इशू है तो उनके साथ शेयर करे, और आई एम श्योर के
आपको तसल्ली देना और आपको वो जो नुकसान या नाकामी जो आप देख रहे हो उसको हैंडल करना भी सिखाएंगे। स्पेंड टाइम विद पीपल यू लव, ठीक है, वो आपका माइंड रीसेट कर देते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें एक और भी चीज है, आप पेट अडॉप्ट कर लो, यानी कि अब ये चीज ज्यादातर इंग्लैंड या दूसरे ममालिक में ज्यादा है, पाकिस्तान में भी है, ऐसा नहीं है, हमने भी रखे हुए, हर किसी को बड़ा शौक होता है। इसका क्या होता है, आप वो जो एक पेट होता है वो आपको प्यार शो करता है, लॉयल्टी, वो चीज बड़ी आपको सुकून देती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी एक्सप्लेन करूंगी। इंग्लैंड में तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब पेट्स हैं। अब इसकी वजह क्या है, वो लोग अपने माँ बाप से दूर है, ठीक है, वो लोग अपने जो दुख सुख है वो शेयर नहीं करते, वो फिर अपने आप को इसी तरह की एक्टिविटीज में लगा देते हैं। तो आप पेट्स रखो, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर्स को भी टाइम दो, ठीक है। फिर एक और चीज क्या है, अब ये कुछ चीजें अगर हम लोग इस चीज को इतना फोकस नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, लाइट ए कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल्स का क्या है, ये जो फ्रेग्रेंस कैंडल्स होती हैं, जैसे लेवेंडर ऑयल्स या लेवेंडर्स की या फ्रेग्रेंस की, ये भी इंसान को बड़ा सुकून देती है, ठीक है। इससे भी इंसान काफी रिचार्ज होता है, फ्रेश फील करता है, सुकून, काम नेचर में वो फील आती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करें, आपको कोई भी ऐसा काम है जिससे आपको खुशी मिलती है, हैबिट्स, जैसे कहते हैं हॉबीज, अपनी अपनी डिफरेंट किस्म की हॉबीज बनाएं। किसी को वीडियो गेम्स का भी शौक है, अच्छा आउटडोर स्पोर्ट्स की तरफ भी जाए, बहुत फिजिकली फिटनेस की तरफ जाए, बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। इसी तरह गार्डनिंग का जिसको शौक है वो करें। आपको कोई भी ऐसा काम है जिससे आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, ठीक है, अपनी जात को एक्सप्लोर करें, आप क्या कुछ कर सकते हो जिंदगी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर अपना बताऊं ना अपनी हॉबीज के बारे में, तो मैंने स्केचिंग भी की है, एम्ब्रॉयडरी भी करने का मुझे शौक होता था, मैंने कोर्सेज भी किए हैं डिफरेंट किस्म के, ग्लास पेंटिंग के भी किए हैं। सॉन्ग्स का मुझे बड़ा शौक था जी, कि मैंने कहा पता नहीं गाने गा भी सकते, गाने का इट डजंट मीन कि मैंने कहीं माइक में गाए, लेकिन ये कि मैंने वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उसमें भी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, तो वो मुझे पता चला हम काफी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बंदे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बंदा, ये तो मैं थोड़ी बहुत बता रही हूँ, आप गेम्स भी खेल सकते हो, कुकिंग का शौक है, और डिफरेंट किस्म की इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक है, क्रिएटिव आर्ट वर्क का शौक है। इसके अलावा बस मुझे जिस बंदे में क्यूरोसिटी होती है ना कुछ सीखने की, ठीक है, एक तो वो प्राउडी नहीं होता, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है जो बंदा प्राउडी होता है उसकी वजह होती है कि उसके पास कुछ नहीं होता, तभी वो गरूर वाला होता है, ठीक है। आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जिंदगी आपको एक ही दफा मिली है, ठीक है, इसको खुशी अपने हिसाब से खुश भी रहें, ठीक है। आपने अगर अपनी जात से मोहब्बत करना सीखे, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट सेल्फिश होना, इट्स अबाउट कि आप अपने आप की वर्थ को समझें, ठीक है, अपने अपना ख्याल रखें। आप जब खुद अपनी जात के साथ खुश हो ना, तो आप ही, जो इंसान अपनी जात के साथ अकेले भी खुश रह सकता है ना, वही दूसरों के साथ भी खुश रह सकता है, ठीक है। हमें कौन से लोग बड़े अच्छे लगते हैं जी, हाय पॉजिटिव वाइब्स वाले जी, बहुत खुश रहने वाले, बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ बैठो तो बंदा फुल चार्ज होके आता है कि जी लाइफ तो ये है भाई। ऐसा होना चाहिए इंसान को। ये रोने धोने वाले लोग 2 दिन 3 दिन आपको तसल्ली देंगे, उसके बाद कहेंगे यार इसकी तो आदत है, रोने के अलावा काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो कुछ स्किल्स, और ये अब जो मैंने आपको बात की कि आप कोर्सेज ट्रेनिंग से अपने आप को एक्सप्लोर करते रहें, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, गो ऑन अ ड्राइव, आप ड्राइव पे जाएं, आप एक्सरसाइजेस आपको जो होती हैं, टॉप जो फाइटर है ना स्ट्रेस का, वो वर्कआउट या स्ट्रेस के लिए एक्सरसाइजेस करना, जिम जाएं, 30 मिनट्स आप कोई भी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज वाला मैंने कहा था डिटेल में आपको बताऊंगी। स्लीप अपनी रखिए 7 to 8 आवर्स, ठीक है। म्यूजिक सुने, अच्छा म्यूजिक सुने, म्यूजिक से वैसे हमारा मूड का ऐसा सेटअप है कि हम म्यूजिक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा सुनते हैं, खुशी वाला फुल रॉकिंग तो फुल चार्ज, उदास दुखी वाला तो फुल हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये इसलिए अपना म्यूजिक की चॉइस बड़ी अच्छी रखी है, और म्यूजिक चॉइस से भी हमें पता चल जाता है जी मूड का क्या हालात है। अच्छा जी, रिटर्न थेरेपी, ये मैं आपको बताऊंगी एंड में, ठीक है, थोड़े थोड़े आपके पॉइंट्स भी रखे ना, जरा पता चले। अच्छा जी, यहाँ पे एक और भी पॉइंट है कि वही बात है कि इंसान को एक जैसी, इंसान की जो जिंदगी होती है ना एक ही रूटीन की, ठीक है, जो एक ही चल रहा है पैटर्न, सुबह से गए जी ये रूटीन है, ये रूटीन है, ये बंदा हो जाता है बड़ा बोर, और बोर जब होता है तो फिर इंतहा का आ जाता है जी स्ट्रेस। तो चेंज जो होती है ना लाइफ में, ये स्पाइस ऑफ लाइफ है। चेंजेस अब कैसे आ सकती हैं, आप टूर्स पे भी जाते हो कुछ भी, लेकिन आई थिंक कि आप अपने जब डिफरेंट हॉबीज को एक्सप्लोर करते हैं, जिस बंदे की ढेर सारी हॉबीज हैं,
ठीक है, वो बंदा कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि उसको खुश रखना अपने आप को आता है। वो चेंजेस, इवन कि अगर आपका मूड खराब है, ठीक है, फीमेल्स के लिए, अगर आप दुखी हो, परेशान हो, कोई टेंशन है, आप अपने रूम की सेटिंग चेंज कर दो। अच्छा, मुझे जब चढ़ता है ना गुस्सा, मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी एनर्जी, मुझे ये पता है कि गुस्सा एक ऐसी एनर्जी है, इसको मैंने किसी काम में लगाना है, ठीक है, या मैं स्ट्रेस नहीं है, मेरे माइंड में कोई बातें, मतलब मुझे, मैं अपनी एनर्जी को फिर मैं किसी काम, फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर लेते हैं, रूम की सेटिंग चेंज कर देते, सारा कुछ बिल्कुल ही बदल के रख दो, अपने आप को चेंज कर लो, हेयर स्टाइल चेंज कर दो, ड्रेसिंग सेंस चेंज करो। चेंजेस बड़ी जरूरी होती है, और आपको लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इसका अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। इबादत करें, ठीक है, इबादत वाला भी पॉइंट बताऊंगी। इसमें फिर क्या पॉइंट है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, जो सन राइजिंग, ये वाली चीजें, जो योगा वाली और ये चीजें बड़ी कनेक्ट रखी, इससे भी बच्चों के साथ टाइम गुजारे, बच्चों के साथ टाइम गुजारे, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। और आपको अपनी लाइफ में पता चलता है ये स्टबर्न नहीं होते, ये आपको बहुत लव शो करते हैं, इनकी कोई, जिसे कहते हैं ना, डिप्लोमेसी नहीं होती है, आप उनके साथ बहुत खुश, बच्चों के साथ बच्चे बन जो, एंजॉय करो, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। आजकल के तो बच्चे खुद मोबाइल में इतने मगन होते हैं कि उन बेचारों को हटा हटा के कि जी मोबाइल छोड़ो, हमारे साथ बात कर लो, ये भी हालात है। आपको अपनी जो हैप्पीनेस है ना, ये खुद बनानी पड़ती है। आप ज़कात, खैरात, दूसरों के लिए आसानियां दे, दूसरों की जिंदगी में आसानी लेकर आए। आई एम 100% श्योर, हर वो बंदा जो दूसरों की देखिए, हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता, कहीं हम किसी को दुख दे रहे होते, कहीं ना कहीं हमें भी मिल रहा होता है, ठीक है। तो बात ये कि अगर आप अपनी जिंदगी में इज्जत चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो वही चीज दूसरों को देना सीखें, अपनी अच्छी हैबिट्स बनाएं, खुश अखलाकी, ठीक है, दुनिया को अगर आप रिस्पेक्ट दें और खुश अखलाकी पक्की एक आदत डाल दे कि बड़ा पता है एक चीज, हम लोगों को लगता है हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि सामने वाला अच्छा और हमने अच्छे से बात की। आपको पता है अच्छे हम तब होंगे जब सामने वाला बुरे से बात करे, बुरे तरीके से, लेकिन हम तब अच्छे से बात करें, बहुत मुश्किल काम है, हम तब अच्छे हैं। गुस्से में या बुरे के सामने बुरा बनना तो बहुत इजी है, बुरे के सामने अच्छा बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसके लेवल पे चल जाओ, क्योंकि बुरे के साथ तो कहीं ना कहीं उसके साथ तो बुरा हो जाएगा, लेकिन आप उसके साथ बुरे ना बन जाओ, ठीक है। फिर जो कंफ्यूज और स्टर्बन पर्सन होते हैं वो भी स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, तो आप अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है। वही बात है कि अपनी शॉपिंग से स्ट्रेस बड़ा डिक्रीज होता है। और अब जिस जगह पे हो आप वो लोकेशन चेंज कर दो, जैसे कहते हैं ना, टूर्स पे हम जाते हैं या कहीं जाते हैं तो बड़ा हमारे अंदर डिफरेंट एक चेंज आ जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। तो लोगों, आप चेंज, अपने ग्रुप चेंज कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल चेंज कर दो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, ये कोई भी रीजन है, आप वो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। अच्छा जी, एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, ये स्पेशली आप सबके लिए है, जो लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, सोडा ड्रिंक्स और ये जो भी है, कोक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता है वो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हार्मोन्स होता है स्ट्रेस वाला, ये इंक्रीज करता है। हमें तो लगता है ना जी हम पार्टी और ये और वो, और नॉर्मली भी लोगों की रूटीन बन गई, शुक्र है मेरे अंदर ये वाली आदत नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है उनकी ऐसी हैबिट है कि जी रेगुलर बेसिस में वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो ज्यादा गुस्सेनाक होते हैं। अच्छा जी, फिर आपने अगर अपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो पानी, याद है ना, जो घर में कोई गुस्से में आ जाए तो कि पानी का ग्लास आगे कर दिया, हमारे मजहब में भी है कि जी पानी से आपका, उससे क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप काम हो जाते हैं। तो ज्यादा पानी पीना भी आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा है, स्ट्रेस आपका कम होता है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल वेज की तरफ, प्रेयर्स, ठीक है, आपकी जो दुआएं होती हैं, ठीक है, या नमाज पढ़ना, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आप जब नमाज पढ़ते हो तो आपकी नमाज में आपका जो बॉडी पोजीशन होती है, आपके माइंड में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, आपकी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन भी, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ होती है उसमें आप स्ट्रेसफुल ज्यादा रहते हो। हम जो सद्दे की पोजीशन में जाते हैं, ठीक है, वो ऐसा पोस्टर या क्या कहते हैं, ऐसा पोज होता है, ये ऐसा हम सद्दे की पोजीशन में हमारी ऑक्सीजन हमारे दिमाग में आती है, जिसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपकी जो नमाज होती है ये बहुत जरूरी है। कुरान पाक को पढ़ें और कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें, आपको अपनी जिंदगी में बहुत आसानी नजर आएगी। आपको फोकस आपका ठीक, नमाज आपका फोकस ठीक करता है, ठीक है, आपका फोकस, आपको, आप जब मुसल्ले पे खड़े हो ना और आप फिर ये सोचो कि खाना काबा सामने है और फिर आप वो उस रूहानियत, उस यकीन के साथ आप वो नमाज पढ़ो, आपका फोकस सेट होता जाता है। और फिर क्या है, कुरान पाक को आप तर्जुमे से पढ़ना, इट डजंट मीन कि आप पूरा पूरा सिपारा एक दिन में नहीं कर सकते, रुकू भी पढ़ो, कहते हैं ना कम लेकिन लगातार,
अल्लाह ताला को वो इबादत पसंद है। ये नहीं कि एक ही दफा आपने जी इतने नफल पढ़ ली, पूरी रात पढ़े और वैसे आपसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, और ये आप कुरान पाक जी ये रमजान में हम 3-3 4-4 दिन में जी कुरान पाक खत्म करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नो, आप दिन के हिसाब में थोड़ा थोड़ा पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, समझे कि बताना क्या अल्लाह ताला ने हमें, कौन सा जो एक पैगाम है हम तक पहुंचे। वो आपको पता है कितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके इससे सॉल्व हो जाते हैं। आप तर्जुमे से थोड़ा पढ़ना सीखो, आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में, और अल्लाह ताला जिसे कहते हैं ना मिरेकल मोजाती एक कुरान पाक, जिसमें आपको उसी टाइम आपको तर्जुमे से आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। ये चीज आप ट्राई करो। आप एक वो मेरी एक स्टोरी पढ़ी थी, मसहफ मसहफ आई थिंक मसहफ नाम था, और उसमें मैंने ये कुरान पाक के तर्जुमे और उसका वो था, और वो बहुत अमेजिंग। और वो फिर जब मैंने खुद भी ट्राई की तो मुझे वाकई लगा कि आप जिंदगी में जो आप सोच रहे होते हैं अल्लाह ताला ये आपके अभी भी होता होगा, आपके जहन में जो बात होती है तो कोई ना कोई कोटेशन या कोई ना कोई चीज आपके सामने ऐसी आ जाती है जिसका वो सोल्यूशन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मिल रहा होता है। तो कुरान पाक का तर्जुमे से पढ़े, आई एम श्योर कि आपको अपनी लाइफ में बहुत आसानी मिलेगी, लेकिन काइंडली अप्लाई करें, ठीक है। अगर अप्लाई नहीं करते ना कोई फायदा नहीं है, आप सुन के रिलैक्स हो के इस तरह नहीं, इम्प्लीमेंट करो, ताकि बाकी ही फिर आप नमाज में जब मेरे लिए भी दुआ करना जरूर कि भाई आपको मैंने कोई ऐसी नॉलेज, ऐसी कोई बात है जो आप लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ सकी मेरी वजह से। साथ साथ के दूसरों को माफ करना सीखिए। आपको पता है डिप्रेशन में कौन लोग जाते हैं? वो लोग जाते हैं जो दूसरों को माफ नहीं कर पाते। आपकी जिंदगी में अगर आप दूसरों को माफ नहीं कर पाते, जो दूसरों की बातें दिमाग में दिल में स्टक हो जाती हैं, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं निकाल पाते बातें, ठीक है। तो दूसरों को माफ करना सीखे। रात को सोने से पहले आप ये सोच के दूसरों को माफ किया करो, जाने अनजाने में हो सकता है हमने भी तो किसी का दिल दुखा है, हम भी तो रोबोट ही है ना, हम कौन से फरिश्ते हैं, हमसे भी गलती हुई होगी। तो अल्लाह ताला उसकी वजह से हमें किसी ने अगर किसी ने दुखी किया है, दिल दुखाया, तो उसको सच्चे दिल से माफ करे। लेकिन ये भी दुआ जरूर किया करे कि या अल्लाह ये बंदा दोबारा मुझे इस वजह से ना दुखी करे, ये मुझे तकलीफ ना दे। ये मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कई लोग ये कहते हैं जी हम माफ तो करते थे, दूसरा बंदा तो वैसे ही होता है। तो आप फिर अल्लाह से दुआ करो ना कि अल्लाह ताला उस बंदे की भी नेचर में वो चेंज लेकर आए, और आपको वो दोबारा से उस बात पे हर्ट ना करे। दूसरों की मदद करें, बहुत ज्यादा मदद करें। जिंदगी में आप जो चीज दूसरों को देते हैं वही चीज आपको इन रिटर्न मिलती है। दूसरों की जिंदगी में आसानी लेकर आए। किसी भी आसानी किस तरह होती है, अब मैं आपको सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। आप मेंटली जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियली आप कर सकते हो आसानी, या आप अब मैं आपको जो नॉलेज दे रही हूँ ये मैं आपकी जिंदगी में आपके स्ट्रेस या कोई भी परेशानी में आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ, एक तरह की आसानी देने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा वही है आसानी देने का, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आसानी किसी की फाइनेंशियली हेल्प करके दे सकती हूँ। आपके पास कोई भी है, हर काम की हर स्किल की ज़कात होती है। आप दूसरों को, आपके पास इतनी नॉलेज है, किसी की फ्री में कर लो काम, ठीक है। बगैर अल्लाह से रिटर्न मांगो, किसी इंसान से ना मांगो। देन आप देखना कि अल्लाह ताला आपको फिर, अगर आप अल्लाह से कहते हैं ना कि आप जैसे बार्गेनिंग कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो आप देखना आपकी जिंदगी में क्या आसानी आती है। दूसरों के लिए आसानी लेकर आए। और अच्छा जी, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है, ये मैं चाह रही हूँ कि आपको ग्रुप से दिखाऊं। अच्छा पहले ये बताया आपको वॉइस क्लियर है कि नहीं? हुए ग्रेट, जबरदस्त जी। आप लोगों ने तो बड़े अच्छे अच्छे मुझे, मैंने अभी चेक किए हैं। एग्जैक्टली exactly, हमारे इर्द गिर्द हाईली मोटिवेटेड पर्सन होना और खुश रहने वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है। मुस्कुराना सुन्नत है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं आपको सॉल्यूशंस और भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन एक सेकंड में सिर्फ स्क्रीन स्टॉप करके मैं फिर शेयर करती हूँ। ओके जी, तो हमारे जो सबसे अमेजिंग चीज है, ठीक है, अब ये तो मैंने स्पिरिचुअली बताई थी ना, अब मैं आ जाती हूँ सॉल्यूशंस की तरफ, जो प्रॉपर, ये आगे स्क्रीन शो दोबारा कर देते हैं हम। और ये, अच्छा जी, 10 ways टू कीप योर ब्रेन हेल्दी, ठीक है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ, स्पेंड टाइम ईच वीक टू प्रैक्टिस सम सेल्फ केयर। देखिए मैंने वही बात की, आप अपनी जात से पहले मोहब्बत करना सीखे, अपनी वर्थ को समझे। आप अपने मेंटली स्ट्रेस अगर है तो वो सिचुएशन, वो जगह चेंज कर लें, आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आसानी हो। और उसके बाद आपकी, अब मैं दूसरी जो टेक्निक बताऊंगी वो ब्रीथ वाली टेक्निक है, ठीक है। अब ब्रीथ टेक्निक क्या है, ये ऑक्सीजन, हमारा जो सबसे बड़ा इशू आता है स्ट्रेस में वो आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आती है। ऑक्सीजन
डेफिशिएंसी के लिए क्या चीज है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के लिए? एक तो मैंने आपको नमाज का बताया। हमारा सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हम जिसको हम कहते हैं, अब ये आप लोग अभी भी साथ ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ये आपका जो जैसे योगा में भी होती हैं टिप्स। अब आप लोग बैठो, ठीक है, रिलैक्स होके, और गौर से सुनना, ठीक है? राइट जो आपका नॉस्ट्रल है, ठीक है, इसको आप बंद कर दें ताकि वहां से आप इनहेल ना कर सकें, राइट साइड का। अब जैसे फिंगर से ऊपर से हाथ रखिए, बंद कर दें, ठीक है, ताकि आप सांस ना लो। और फिर आप जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उससे इनहेल करें बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, सांस ले बहुत ज्यादा और रोक ले कुछ मिनट्स के लिए। आप अपने दिमाग में ये ऑक्सीजन जो आपने है ना, ये रोकनी है, ठीक है? ये आपके दिमाग तक जाएगी, रोक दे, ठीक है? रोक दे, रोक दे, रोक दे, जितना आपका स्टेमिना, ये नहीं कि बिल्कुल ही रोक के काम हो जाए आपका। फिर क्या करना है आपने कि आपने लेफ्ट वाली अब बंद कर दी नॉस्ट्रल ऊपर से, ठीक है, नाक को कवर करके, और जो राइट साइड थी उधर से एक्सहेल करना है, ठीक है? यानी पहले आपने लेफ्ट वाली को यूज किया इनहेल के लिए, फिर आपने राइट वाली को एक्सहेल के लिए यूज किया। इसमें क्या होता है कि आपका वो एक साइड जब हम यूज करते हैं तो वो ऑक्सीजन आपके माइंड में जाती है। ये इतनी अमेजिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये आपकी ऑक्सीजन स्ट्रेस में, मेरे बहुत से लोगों को जिनको ये जो क्या होता है कि प्रेजेंटेशंस में ये जो जल्दी जल्दी बात करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी घबराहट में सांस का मसला होना शुरू हो जाता है, ये उनके लिए बड़ा जबरदस्त एक्सरसाइज। जिनको फोकस का इशू है वो ये एक्सरसाइज करे। आप बैठो रिलैक्स होके, उसके बाद अपनी, दोबारा से मैं बता रही हूँ, अपनी जो राइट नॉस्ट्रल है उसको हाथ से रख के बंद कर दे ताकि वहां से इनहेल ना कर सके, और सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करे और बहुत ज्यादा सांस लेकर, और अपने अंदर वो रोक दे सांस, ठीक है, जैसे रोक दे जितनी देर आप रोक सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक्सहेल करने के लिए आपने लेफ्ट बंद कर देना है और राइट को अब यूज करना है, और राइट से आप एक्सहेल करो, ठीक है? ये आप अभी 10-15 दफा आप ये करो, ठीक है? उसके बाद आप देख रहे हैं, पता है हमारा मसला एक ये इशू आता है कि हम लोग प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं करते, हम ऑक्सीजन, हमें लगता है हम शायद सांस ले रहे हैं, बस यही है। ये जो हम साइलेंटली जो ऑक्सीजन वाला सेटअप है ये तो एक अलग चीज है, लेकिन जो हम प्रॉपर ऑक्सीजन लेना है ये हमारा अगर सेट हो जाए दिन में, अगर जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, वो लोग ये सिर्फ ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। जिनको गुस्सा बहुत आता है, आई एम श्योर 100% आपको खुद उसी टाइम उसका इफेक्ट पता चलेगा। फिर एक और है लॉइन ब्रीथिंग। ये जरा फनी सी है लेकिन फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे एक शेर होता है ना, वो अपने हाथ के जैसे खोल कर, अब आप बैठे हुए हो, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, बैठ के रिलैक्स हो गए, और आपने वो जो शेर रोरिंग या वो जो आवाज निकल की जबान बाहर निकाल के, और आपने उसी तरह का पोज बनाना है, ठीक है? किसके सामने ना बना देना, वो डर जाएंगे। रूम में अकेले आराम से बैठ के, ठीक है? और आपने सांस मुंह से नहीं लेना, ठीक है? अपने नाक से ही इनहेल करना है, ठीक है? एक्सहेल करने के लिए आप मुंह से, लेकिन आपने वो प्रॉपर, जैसे कहते हैं ओपन करके जबान, आपका वो जो पोज है शेर वाला, मैं नहीं बता सकती, बस समझ जाए आप लोग। तो उस तरह करके ये जो होती है ना लॉइन ब्रीथिंग, ये भी आपको बहुत रिलैक्स करती है, आपका जो ऑक्सीजन का और ये सेटअप सेट करती है। आप लोग यूट्यूब पे जरूर सर्च करना ऑक्सीजन ब्रीथिंग की टेक्निक्स और इसके बेनिफिट्स, और आपको पता चलेगा कि हम ऑक्सीजन प्रॉपर लेते नहीं, तभी हमारा दिमाग भी कई लोगों का वीक इसी वजह से होता है, फोकस का इशू है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। जिनके ऑक्सीजन सेटअप भी आप ये सेट कर लो ना, ब्रीथिंग कुछ भी नहीं करना, ब्रीथिंग सही ले लो ना, सांस और ब्रीथिंग सेटअप सही कर लो, आप काफी हद तक सेट हो जाओगे। अच्छा जी, हैबिट्स की बात है, अच्छी हैबिट्स बनाओ, हेल्दी हैबिट्स बनाओ, एक्सरसाइज की तरफ जाओ, स्मोकिंग को क्विट करो मेल के लिए। साथ साथ क्या है, अच्छे अखलाक बनाओ, डिफरेंट अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करो, हॉबीज बनाओ, पेंटिंग्स और जो कुछ आपको लगता है, हर वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है। हर वो काम नहीं, मतलब जो ऐसा काम हो कि घर वाले तंग ना हो, ठीक है? फिर क्या है, चैलेंजेस, अपनी जात को ना जरा चैलेंज देने से, हम जब कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, उसकी वजह से भी हम काफी अपने आप को वो कर देते हैं कि जी कंफर्ट जोन में बस हम कर भी नहीं सकते। लेकिन अपनी जात को जब चैलेंज करना सीखते हैं, आप चाहते हो जरा थोड़े टफ टाइम भी अपने आप को देते हो कि क्या मैं कर सकता हूँ। एक तो अपने माइंड में जब सेल्फ बिलीव वाली बात भी इसमें आ जाती है। आप जब कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो अपने अंदर वो सेल्फ बिलीव भी अपना वो जगाते हैं कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये आई कैन डू इट की वजह से ना, आप अपना चैलेंज जब अपने आप को लेते हो, आप उसके बाद भी आपकी जिंदगी में आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अच्छा जी, डाइट अपनी बैलेंस डाइट रखनी, वही वाली जो मैंने कहा, सॉफ्ट ड्रिंक्स को करें अवॉइड, और पानी ज्यादा पिए, फ्रूट्स की तरफ जाएं, और ये जो हम जंक फूड और अच्छा, मेरे
यहाँ मैं आपको अपनी फैमिली की भी कहानी सुना देती हूँ, ठीक है। मैं केपीके से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग जरा जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं आदमखोर टाइप, या क्या कहते हैं, गोश्तखोर ज्यादा होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं। तो अब जब मेरे चचा आते हैं ना इस्लामाबाद वगैरह से, तो कहते हैं एक तो आप लोगों की नेचर होती है एंग्री, और फिर आपकी खुराकी भी ऐसी दबा के आप लोग खाते हो ना। तो वो फिर मुझे समझ आ गई कि नहीं, ये बात सही कह रहे हैं कि हम लोगों की डाइट भी इतनी हैवी होती है, और फिर हमारा मूड भी सबका गुस्से नाक वाला होता है। तो ये वजह है कि हम अपनी डाइट भी प्रॉपर ऐसी नहीं रखते, जो लाइट डाइट हो, जो हमारी मूड की स्विंग्स होने को भी कंट्रोल करे और रिलैक्स रखे, ठीक है। अच्छा जी, कनेक्ट, हम अपने आप को सोशली कनेक्ट करें, ठीक है, एक्टिव रहें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोशल लाइफ जो गुजारते हैं ना। देखिए एक ही बात याद रखना, एक्सट्रीम किसी चीज की जो होती है ना, वो आपका अच्छा नहीं होता। हर चीज मॉडरेट लेवल पे, आप अगर सोशल लाइफ भी गुजारो तो एक लिमिट में, ठीक है। तो आप सोशली कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग अब डिजिटल एरा है, तो जी डिजिटली तो कनेक्टेड हो गए, सोशली लोगों के साथ वैसे मिलना जुलना कम हो गया। आप शादियों पे जाओ, सबके अपने मोबाइल निकले होंगे, कोई कहाँ वीडियो बना रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, बस पिक्चर्स खींच रहा है। जी शादी, ये नहीं पता दुल्हन की तरफ उसने 3 तस्वीरें वहां खींची, बस जी शादी का खाना लगा, तैयार हुआ, दैट्स इट, बस खत्म हो गई जी शादी। तो वजह यही कि हम लोग, ये हमारा कनेक्शन अब सोशली हम सेट नहीं, प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं होते हैं। अच्छा जी, लर्निंग की बात करें तो लर्निंग क्या है, आप नई चीजें सीखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट कोर्सेज करें। इससे भी स्लीपिंग हैबिट, वही वाली बात है, 7 से 9 या 8 घंटे तो मस्ट अपनी स्लीप रखें, और ये आपके लिए बहुत जरूरी, हाइड्रेट रखें अपने आप को, पानी पिए, एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं। एक्सरसाइजेस आप, योगा भी है इसमें, आपकी वॉक भी है, आप इवन के, मैं एज अ फीमेल की बात करूंगी यहाँ पर, कि एक हैप्पी वॉक है, ठीक है, इसका नाम ही हैप्पी वॉक है। आप लोग ये यूट्यूब पे सर्च करना, इतनी फनी सी वॉक लगेगी, लेकिन वो इतनी जबरदस्त है, उससे वेट लूज भी होता है, और आप बहुत एक्टिव रहते हो, इनर्जेटिक रहते हो, और वो बहुत, हर एज का बंदा वो कर रहा है हैप्पी वॉक के नेम से, ठीक है। और लेसली हैप्पी वॉक आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये फीमेल जरूर एक्सरसाइजेस की तरफ आए, और ये जो डाइटिंग करते हैं ना, ये अपने आप को तबाह करते हैं, तो आप डाइटिंग को भी मॉडरेट तरीके से, बैलेंस डाइट की तरफ भी जाएं, लेकिन एक्सरसाइज करो, रिलैक्स हो जाओगे, आपका स्ट्रेस खत्म होता है। बेस्ट फाइटर स्ट्रेस का जो है वो एक्सरसाइज है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं और भी, अच्छा यहाँ पे बहुत कुछ बताया है, अपने फ्रेंड्स के साथ चैट भी कर सकते हैं आप, कोई गेम प्लान, गेम्स वगैरह की तरफ भी फोकस करें, डीप ब्रीथ वाला भी बता दिया है। अच्छा जी, फिर क्या है, जरा रियलिस्टिक सोच रखें, जो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं उनका भी बड़ा इशू आ जाता है। फिर क्या है कि आपको अच्छा यहाँ पे मैं सारे डिटेल में नहीं जाती, यहाँ मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। एक तो ये कि अपनी स्लीप सेट रखें, और दूसरों के साथ डिस्कशन भी करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहना सीखें, म्यूजिक सुने। अच्छा यहाँ पर अब मैं एक और चीज बताऊंगी, स्क्रीन शो करना मैं बंद करती हूँ, और ये जरा गौर से सुने, फिर हम अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू सो 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 मच। अच्छा जी, देखिए ये बात बस गौर से सुनना, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, ये मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। अगर आप बहुत परेशान है, ठीक है, आपके परेशान रहते हो, याद है कि हमारे जो दादा या उस टाइम में ज्यादा लोग डायरी लिखते थे, ठीक है, डायरी, रात को प्लानिंग भी करते थे दूसरे दिन की, डायरी की, जी आज मेरा दिन ऐसा गुजरा, ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। उसकी वजह से बड़े रिलैक्स होकर सोते थे। इसकी वजह क्या होती थी, मैं ये नहीं कह रही कि डायरी लिखें, ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हो हैबिट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फायदा ये होता था, आपके दिमाग में जो बातें होती थी ना, वो आप लिख लेते थे, ठीक है, वो निकल जाती थी आपके माइंड से। ये एक रिटर्न थेरेपी, जैसे जर्नल, या आपके माइंड में, अगर आप गुस्से में हो, ये मैं आप सबको बता रही हूँ, मेल है फीमेल है, या आप बहुत परेशान हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनली, बहुत ज्यादा डाउन हो इमोशनली, आप हर लिहाज से, इंसान पेपर्स में कोई इशू हो गया है, कोई भी इशू है, आप एक काम करो, ठीक है, आप ये कुछ हफ्तों की थेरेपी कर दो। आप लोगों ने क्या करना है कि आप किसी पेज पे जो आपके जहन में बातें आ रही, ये मत सोचिए, अपने आप को जज मत किया करें, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या, ये बात दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। आप ये लिखो, बस लिखते जाओ। ये मैंने ट्राई किया था, मुझे याद है कि मैं बैचलर्स की बात कर रही हूँ, मेरे साथ ये इशू हुआ था, मुझे नींद का भी इशू हो गया था, मुझे नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस मैंने काफी गुजारा था, अल्सर भी रहा था, तब मैंने ये सारी चीजें सीखी। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में फिर आपको एबिलिटीज अपनी पता चलती हैं, कि मैंने फिर ये मैंने ट्राई किया। मेरे माइंड में बातें कुछ रह जाती थी, जैसे कहते हैं ना, इसने ये कहा, फलाना का, ये वो, मैं क्या करती थी, सारी बातें लिखती थी, ठीक है, लिखती थी,
पेज पे लिख लें, गुस्सा आ रहा है कि कोई भी बात है, उसके बाद ना वो पेज पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने वो पेज लेना है, उसको फाड़ दें, जला दें, ठीक है, किसी को मत दिखाएं कि आपने क्या लिखा था। इंसान की पता है हमारा मसला क्या होता है, हमारे वो स्ट्रेस वाली कंडीशन तो एक हद तक होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, लेकिन कई लोगों को जब हम शेयर करते थे ना, ये वो बंदा आखिरी वक्त तक याद रखता है कि तुम्हें याद है, तुम्हें एक दफा ये भी मसला हुआ था। हम चाहे भूल चुके हैं लेकिन वो बंदा नहीं भूलता। तो कई दफा हम बातें दूसरों के साथ नहीं शेयर कर पाते और इंसान को शर्म आती है, क्या सोचेंगे, क्या मैं बात करूं। तो आप रिटर्न लिखो, अगर किसी के पास मोबाइल जैसे नोट पैड होता है उस पे लिखो, रात के टाइम आपको नींद नहीं आ रही, कुछ परेशान है, आप सिर्फ वो लिखना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद आप यकीन करो, वो गुस्सा है, वो बातें हैं, इतना कुछ लिखोगे ना, उसके बाद आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर दो, जो कॉपी पे नोट पेज पे लिख के उसके बाद वो आप जला दो। और ये आप थेरेपी आप 3 हफ्ते करो दिन की, अगर आप परेशान रहते हो बहुत ज्यादा, ये आप रात को सोते हुए करो, या किसी के सामने मत, आप बताओ लिखो। ये मोबाइल पे मेरा तो होता है कि रात को अगर नींद नहीं आ रही, बातें जहन में मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, नोट पैड पे भी या कॉपी पे भी, तो उसके बाद मैं हटा देती हूँ। एंड आई एम सो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इतनी रिलैक्स रहती हूँ। मुझे नहीं याद कि मुझे वो बातें पता है माइंड से निकल जाती है, मुझे नहीं याद कि दोबारा मेरे जहन पे कभी उस बात का इतना प्रेशर होता है जितना वो पहले कभी वो चीज होती है। आप लोग ये जरूर ट्राई करना। और आई होप कि आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा हो, काफी टाइम ले लिया है। और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की जिंदगी में कोई आसानी आ सके मेरी वजह से। इट्स नॉट अबाउट कि जी मैं आपको बिजनेस का बताऊंगी जी पैसा कैसे कमाना है, पैसा भी कमा लेंगे, हर कुछ होगा, लेकिन अगर आपके अंदर इंटरनली सुकून ना हो, स्ट्रेस में रहते हो, क्या फायदा ऐसे पैसे का भी। सो ये बताए जल्दी से कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। रिलैक्सिंग। थैंक यू सो मच। ग्रेट। बस हमेशा खुश रहें जिंदगी में, अप एंड डाउन जिसे कहते हैं ना, ये चलता रहता है कि किसी की भी लाइफ कंप्लीट परफेक्ट नहीं है। बस हम लोगों को जो है ना, ओके जी ग्रेट, बस हम लोगों को बहुत अपनी जिंदगी में जितना भी अल्लाह ने हमारा वक्त लिखा है उसको अच्छे से गुजारना है। कुछ ऐसा करना है जो आपकी जिंदगी में आसानी, दूसरों की जिंदगी में भी आसानी लाए और खुद भी खुश रहे।